नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी उस गुप्त तंत्र स्रोत के बारे में जानते हैं जो कहीं ना कहीं आंतरिक छिपी हुई जो महा रहस्यमय वो जो कुंडलिनी या भगवती की शक्ति है, या कहीं ना कहीं इसी स्तोत्र के द्वारा और भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े साधक जो है कहीं ना कहीं अपने अपने कर्मों के ऊपर विजय पाते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि जो रहस्य से भरा भी है और शक्ति से जुड़ा हुआ भी। और पहले भी हम लोगों ने इस बारे में बहुत बार बात हुई, क्योंकि स्रोत ही ऐसा शक्तिवान है कहीं ना कहीं कि इसी का प्रयोग त्रेता काल में भी हुआ था और आज भी कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा से आज भी बहुत सारे साधक जिन्हें वो माँ की शक्ति का गुप्त मार्ग पता है कि प्रयोग कैसे करना है। अब बहुत सारे लोगों के आगे शायद वो स्रोत भी आता होगा, या वो दिव्य कहीं ना कहीं वो दिव्य जो छुपा हुआ एक खजाना है दिव्य ग्रंथ के रूप में या दिव्य पुस्तक के रूप में, तो वो स्रोत भी आता होगा, वो पुस्तक भी आती होगी, वो ग्रंथ भी आते होंगे। लेकिन जब तक माँ भगवती की और भगवान शिव की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक आप उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं करेंगे भी प्रयोग अगर, तो वो चीज़ नहीं होगी। वो जो गुप्त शक्ति उस गुप्त स्रोत के अंदर एक मंत्र के रूप में छिपी हुई, पूरा प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसा है जो मिलेगा तभी जब माँ भगवती की कृपा होगी। कुछ ऐसा है कि सदेगा तभी जब माँ भगवती की कृपा होगी। और किसी ने त्रेता काल में भी इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब माँ की कृपा नहीं थी तो वो भी कहीं ना कहीं उसको सिद्ध नहीं कर पाए थे। और ये एक बहुत बड़ा एक महान तांत्रिक स्रोत है। और अगर आगे जो मैं बात करूंगा कि कहीं ना कहीं ये तांत्रिक स्रोत है, तो कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि हम भी करते हैं यार, कोई तांत्रिक स्रोत है। क्योंकि वो कहाँ से आया हुआ है इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। कर तो रहे हैं प्रयोग, मैंने तभी तो कहा ना कि माँ की कृपा होगी तभी वो जो कुछ गुप्त रहस्य हैं कि कैसे और कहाँ से उस दिव्य स्रोत का प्राकट्य हुआ जो महान शक्ति से भरा हुआ है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई आके मुझे कह दे कि यार हमने तो उसको पता नहीं कितनी बार कर दिया लेकिन हमें तो शक्ति मिली नहीं, तो मैंने पहले ही आपको वीडियो में वही बात कही है कि जो गुप्त मार्ग जानते हैं, जब सही से जो भगवान शिव की कृपा से अपने इष्ट की कृपा से जब बीज लगते हैं सही उच्चारण के साथ, और भाव भी होता है और भक्ति भी होती है और समर्पण भी होता है कि एकाग्र चित्त होकर के मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। बहुत जगह आपने सुना होगा, मन क्रम और वचन जब तीनों एक जगह आ जाते हैं तो जब तंत्र मंत्र और यंत्र का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तब वो जिस दिव्य स्रोत की आज मैं फिर दोबारा बात करने वाला हूँ कहीं ना कहीं, तो ऐसे ऐसे दिव्य स्रोत जो है जागृत होकर के फिर जागृत शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि सुसुप्त अवस्था में ऐसी बहुत सारे खजाने हैं कि आप संदूक तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जो चाबी है जिसके द्वारा उनको अनलॉक किया जाए या वो जो पूरी ऊर्जा है उसको जागृत किया जाए, वो तभी होगा जब ईष्ट कृपा होगी, भगवान शिव की कृपा होगी, जिन्होंने उसका उपदेश किया है। और माँ की कृपा से कहीं ना कहीं जो साधक हैं कहीं ना कहीं, या जो भक्त है कहीं ना कहीं, जिनके ऊपर या बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है, तो कई बार खुद ब खुद ये चीज़ें जो है उन तक पहुंच जाती हैं। अब उसमें भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि अपने, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, शायद बहुतों को बुरा लगे, कि जिन्होंने माँ भगवती को ही अपना सब कुछ समझ लिया, भगवान शिव को अपना समझ लिया, तो वो किसी भी माध्यम से कैसे भी करके आप तक वो जो कुछ चीज़ें जो माँ भगवती कृपा आपको देना चाहती है या भगवान शिव आपको कृपा देना चाहते हैं, वो अपने आप स्रोत, वो अपने आप पाठ, वो अपने आप गुप्त मंत्र आप तक पहुँचेंगे। अब उसमें भी फिर लंबी लिस्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दो, नहीं भैया ये वो तुम्हारे गुरु थे, नहीं थे, गुरु धारण किया नहीं किया। अरे जब गुरु पदवी पे ही देवादिदेव महादेव को विराजमान कर दिया, अब एक तरफ तो आप सत्ता अगर नहीं मानते हैं भगवान शिव की,
माँ जगदम्बा की। तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं ना कि कोई दूसरा गुरु आकर के बैठे। क्या देवादिदेव महादेव आज भी कैलाश पे विराजमान नहीं है ना? क्या माँ भगवती की शक्ति आज भी नहीं है? क्योंकि जो गुरुजन हैं, जिनसे पा रहे हैं सब कुछ, वही क्या वो उनसे बड़े हो गए? अब मैंने अपने गुरु से कुछ पाया तो क्या मैं अपने गुरु से बड़ा हो गया? तो जिन्होंने बड़े बड़े गुरुजनों, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, देवादिदेव महादेव शंकर या वो माँ भगवती जो स्वयं पराम्बा जगदम्बा प्रकृति हैं, उनसे बड़ा कोई है? फिर कहीं नहीं यार आपने तो गुरु नहीं बिठाए। जब स्वयं महादेव किसी भी स्रोत से किसी संत को, भक्त को, ब्राह्मण को या किसी दिव्य विभूति को आपके पास भेज दे कि जाओ कोई बैठा हुआ है मेरा नाम ले रहा है, उसको ये देकर के आओ, उसको लाभ होगा, और आपको मार्ग भी बता दे। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि गुरु दीक्षा और मंत्र दीक्षा में जो मिक्सिंग की भ्रांति है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। किसी मंत्र का उच्चारण कैसा है, स्तोत्र पाठ कैसे होगा, वो आपको किसी ने बता दिया, वो मंत्र की दीक्षा है ना? और जो किसी को अपने गुरु पदवी पे अपने जीवन पे धारण करना है, वो गुरु दीक्षा, वो एक अलग, पता नहीं क्यों लोग उसको मिक्स कर देते हैं कि भैया अब कोई किसी ने आपको जो है मंत्र भी दे दिया, आपको स्तोत्र भी बता दिया, और वो किसी ऐसे ने बता दिया जो वाक सिद्ध था भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव के आदेश से, माँ जगदम्बा के आदेश से कि बेटा इसको ऐसे ऐसे करना। तो क्या उन्होंने गुरु रूप का एक जो ड्यूटी थी वो पूरी नहीं कर दी? कि फिर वही दूसरी जो है औपचारिकताएं रह जाएं कि भले फल लेके जाओगे, फिर कान में कुछ मिलेगा तो मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि कोई वाक सिद्ध हो भगवान शिव के ऑर्डर से, आपको कुछ आकर को गुप्त स्रोत बता दे, सबको नहीं बताए जाते हैं। अब वही मैंने क्या देखा है कि कई बार भगवान शिव भी अनेक रूप धारण करके या अनेक माध्यमों से जो भी उनके अनन्य भक्त हैं उन तक कई बार ऐसी चीज़ें पहुंच जाती हैं कि जो बड़े बड़े जो मठों से भी जिन्होंने नाम ना ले रखे हैं उनको वो चीज़ें कभी प्राप्त नहीं होती कि जी हमने तो गुरु बना लिया, हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहा हुआ है शास्त्रों में, इसका बहुत ध्यान रखिए कि जो तत्व का ज्ञानी हो वो गुरु, और जो तत्व से हीन है, तो ये भी कहा गया है बहुत जगह शास्त्र में कि अगर नहीं शिष्य को मिलता है तो उसको फिर अपना गुरु बदल लेना चाहिए जो तत्व का ज्ञानी हो। अब खाली वो एक ट्रेंड चल रहा है कि भैया हाँ आओ तुम भी नाम दान ले लो, तुम भी नाम दान ले लो, ये मेरे भी गुरु हैं, तेरे भी हो जाएंगे, ये वो है। अब वहाँ जहाँ पर नाम दान ऐसे बिकें कि जैसे सब्जी गाजर मूली बिकती हो, क्या आपको लगता है कि वहाँ तत्व का ज्ञान होगा? क्योंकि जो ज्ञान देने वाले हैं वो पहले अपने शिष्य की परीक्षा करते हैं, और शिष्य को भी कहा गया कि अपने गुरु के चरित्र की परीक्षा करें। अब ये नहीं महाराज जी तो 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं और कभी कभी टीवी पे दिखाई देते हैं, हमने तो जी उनका नाम दान ले रखा है, और प्रश्न आपके मन में इतने सारे हों लेकिन उसका समाधान नहीं वो करने वाले हों आपके समक्ष रह करके। गुरु तो ऐसा होना चाहिए माँ जगदम्बा की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, कि आधी रात को भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़े तो कहीं ना कहीं वो आपका समाधान करे, या उसको पहले पता लग जाए कि मेरा जो शिष्य है वो मुश्किल में। और यही चीज़ थी कहीं ना कहीं जो ये गुप्त स्रोत है कि जो श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र है वो एक तांत्रिक स्त्रोत्र है। कैसे? अब बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि कैसे, क्योंकि ये जो तांत्रिक स्त्रोत्र है कहीं ना कहीं ये रुद्र यामल तंत्र से ग्रंथ से आया हुआ है। भगवान शिव ने उपदेश किया, माँ जगदम्बा ने सुना, उनके बीच का संवाद जो है वो रुद्र यामल तंत्र में जो है दिया गया है। तो श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत्रम ये वही गुप्त स्त्रोत्र है जो कहीं ना कहीं त्रेता में इसका प्रयोग मेघनाथ ने किया था, लेकिन माँ जगदम्बा की का ऑर्डर नहीं था तो उसको सिद्ध नहीं कर पाए। क्योंकि अगर सिद्ध कर लेता मेघनाथ, हमने पहले भी बहुत बार चर्चा की, तो शायद वो अजय हो जाता, वो जो दिव्य रथ था प्रकट होकर के उस जागृत शक्ति के साथ मेघनाथ फिर अजय हो जाता, वो उसको कोई भी नहीं हरा सकता था। और यही बात विभीषण जी ने बताई थी जो सुग्रीव एंड पार्टी को कहीं ना कहीं कि महाराज, तो फिर हनुमान जी और सुग्रीव जी के जो कहीं ना कहीं सेना गई थी और उन्होंने माँ निकुंभला के मंदिर में जाकर के उस यज्ञ का विध्वंस किया था। अब बहुत सारे लोग इसमें पता नहीं क्यों जोड़ देते हैं कि वहाँ पे निकुंभला स्रोत कर रहे होंगे। रामानंद सागर जैसे जिन्होंने एक एक आर्टिस्ट पूरे भारत से ढूंढ करके निकाले, उन्होंने बड़ी रिसर्च की उसके ऊपर, जब उन्होंने कहीं ना कहीं रामायण सीरियल का निर्माण किया
तो उन्होंने भी उस वाले एपिसोड में श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बीच में जो गुप्त मंत्र है, कहीं ना कहीं मेघनाथ को उसी का उच्चारण करते हुए दिखाया। ध्यान से देखिएगा वो एपिसोड जाकर के तो आपको पता लगेगा, क्योंकि रामानंद सागर जी ने भी उस पर बहुत सारी रिसर्च की पहले, क्योंकि यही कहा गया था कि ये जो तांत्रिक श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, अगर 1.25 लाख बार इसका कोई जप कर ले, वो जो विधि है नियमित जो है हवन सामग्री के साथ, 1.25 लाख एक ही साधक, ये नहीं कि अब 10 पंडित बिठा लिए, वो आधा आधा बट गया ना उसमें, एक ही साधक या फिर उनके साथ सहायक और ब्राह्मण जो है, तब कहते हैं कि अगर कोई कर ले उसको पृथ्वी पे, तो फिर वो जो दिव्य रथ है कहीं ना कहीं कि क्या क्या था उसमें, तो शायद आगे हम लोग बात करेंगे। चर्चा बहुत बड़ी है और बड़ी रोचक भी है। तो ये वही श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है जो तंत्र ग्रंथ रुद्रयामल तंत्र से आया हुआ है। अब फिर वो क्या रथ के अंदर देवी शक्ति थी, कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखे, हो सकता है बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो आए। तो आप स्वस्थ रहे, मसरे भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी मित्रों। आप